क्या आपने कभी नोटिस किया है, हम सब्जी बनाते वक्त, नाश्ते बनाते वक्त कई जगह हम करी लीव्स यूज करते हैं, जिसे कड़ी पत्ता भी कहते हैं। इसका स्वाद तो सभी लोग लेते हैं खुशबू से, लेकिन कई बच्चे उस पत्ते को एक साइड कर देते हैं। प्लेट में वो बेचारा कोने में पड़ा रहता है और फिर सीधा वो कूड़ेदान में जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ, यही करी लीव्स, छोटा सा पत्ता आपकी स्किन को ग्लो दे सकता है, डाइजेशन को स्ट्रांग बना सकता है, बालों को लंबा घना बना सकता है, और यकीन मानिए इसे बनाने में लगेंगे कुछ ही मिनट, और स्वाद तो ऐसा कि बार बार खाने का मन करेगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी टेस्टी, झटपट बनने वाली करी पत्ते की चटनी, जिसे आप हर बार खाने के साथ 1 चम्मच रखना जरूर पसंद करेंगे। अब बारी है इसे बनाएं कैसे बच्चों। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपके घर के आंगन में, पेड़ में, गमले में करी लीव्स तो होंगी। मेरे पास खूब सारी करी लीव्स आ गई हैं। जो करी लीव्स होती हैं, स्किन को अंदर से डिटॉक्स करके नेचुरल ग्लो लाने में मदद करती हैं, बालों को मजबूत बनाती हैं और हेयर फॉल को कम करने में मदद करती हैं। इन्हें अच्छे से धोइए, मिट्टी ना लगी रहे। खास बात है ये, धोकर आपको इसे थोड़ी देर के लिए रख देना है, जिससे इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। जब एक्स्ट्रा पानी निकल जाए, फिर आप एक कपड़े पर इसे रखिए और इसे ना आप थोड़ा सा पोंछ लीजिए, मतलब थोड़ा सुखा दीजिए। इतना सारा एक साथ नहीं चाहिए, मुश्किल से 100-125 पत्तियां काफी हैं। अब इन सारे पत्तों को आप अलग कर दीजिए। अलग करने के बाद इसे सुखाना है। 2 तरीके हैं, या तो आपके पास टाइम है, इन पत्तों को सुखाने के लिए आप 1 रात पेपर पर रख दीजिए, सुबह वो सूख जाएंगे। दूसरा तरीका है कि आप पैन में बिना घी डाले स्लो गैस पर इसे चलाते रहिए, सूख जाएगा। थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगेगा। अगर माइक्रोवेव है तो एक प्लेट लीजिए, नीचे एक पेपर बिछाइए, उसके ऊपर ये पत्तों को डालिए, दूसरा पेपर ऊपर से रख कर आप इसे माइक्रोवेव कीजिए। 2 से 3 मिनट में बीच बीच के गैप में चेक करते हुए उसे आप रोस्ट कर दीजिए और ये ड्राई हो जाएंगे। तो कुल मिला के ड्राई करना इसे इसलिए ज़रूरी है कि ड्राई करेंगे तभी तो इन पत्तों की शेल्फ लाइफ बढ़ेगी। बाकी सारी चीज़ें तो हम ड्राई ही डालेंगे, लेकिन ये पत्ते अगर गीले रह गए तो आपकी जो चटनी है उसको फंगस लगने का चांस ज़्यादा होता है। तो इसलिए इनको ड्राई करना बहुत ज़रूरी है। चलिए, बातों ही बातों में मैंने इन पत्तों को सुखा दिया। मैंने एक पेपर पर निकाल के इन्हें रख दिया है। इसे ठंडा करने रखते हैं। ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा बढ़िया ड्राई हो जाएंगे, सूखे हो जाएंगे, मतलब इनमें क्रंच होना चाहिए। 1 नहीं 2 नहीं, स्किन की कई प्रॉब्लम्स का सलूशन एक साथ। MYKK के फेस मास्क, उपटन और स्क्रब के साथ पाइए नेचुरल, ग्लोइंग और हेल्दी स्किन। बस रेगुलर इसे यूज कीजिए और फर्क खुद महसूस कीजिए। अभी ऑर्डर कीजिए MYKKstore.com पर, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून के आसपास ऑयल डाला है और इसमें मैं बाकी की चीजें सारी डाल रही हूँ। जैसे कि मैं सबसे पहले 3-4 साबुत सूखी लाल मिर्च ले रही हूँ। ये जो साबुत लाल मिर्च मैंने लिए हैं ना, ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर फैट बर्न करने में मदद करते हैं। ऑयल में जब हम बहुत सारी चीज़ों के साथ इन्हें पकाते हैं तो ये भी थोड़े से मॉइस्चर इनमें रह जाता है, जिसकी वजह से होता ये है कि हमारी चटनी की शेल्फ लाइफ कम हो जाती है। तो सबसे पहले तो लाल मिर्चियों को आप इस कम तेल में थोड़ा सा भून लीजिए। अगर आप लोग गार्लिक खाते हो तो यूज़ करिए, अगर गार्लिक नहीं खाते हो तो इसके बिना भी बनाया जा सकता है। लेकिन गार्लिक क्यों डाला जाता है बच्चों? गार्लिक इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है, शरीर को इन्फेक्शन से बचाता है और स्वाद तो बढ़ाता ही है। ऐसे जैसे लाल मिर्च अच्छे से भुन जाए, लहसुन थोड़ी सी भुनना शुरू हो जाए, आधा चम्मच मैंने हींग डाली। हींग पेट की गैस, ब्लोटिंग, अपच को दूर करने में बेहद फायदेमंद होता है। बस ध्यान ये रहे कि जो हींग आप डाल रहे हो वो प्योर वाली हींग हो, तो और ही ज्यादा फायदा होगा। उसके बाद हम ले रहे हैं तिल, सिसमी सीड्स। कैल्शियम से भरपूर होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। हम सभी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि गर्मियों में तिल खाएं या ना खाएं, थोड़ा सा तिल जरूर खाना चाहिए। तिल भी आप भून लीजिए। और हाँ, चैनल पर अगर नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है,
प्लीज जाकर पहले इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब बारी है बच्चों मूंगफली की। 4 टेबल स्पून मैंने मूंगफली डाले। जो मूंगफली होता है बच्चों, वो प्रोटीन से भरपूर होता है, शरीर को ताकत और एनर्जी देता है, स्वाद भी बढ़ाता है। आपको पता है ना, साउथ साइड करी लीव्स, पीनट, कोकोनट, सिसमी सीड्स, इनका इतना यूज किया जाता है कि और कहीं इतना यूज नहीं होता। अब वहां के आप लोगों के बालों की कंडीशन अगर आप देखेंगे तो कोई भूल कर भी आपसे ये नहीं कहेगा कि उसके बालों में कोई प्रॉब्लम है। ये सारी चीजें डाल के हम इसके जो भूनते जाएंगे ना स्लो गैस पर, तो ये बढ़िया खुशबू आती रहेगी। यहाँ मैंने डाल दिया थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और मैंने डाल दिया अमचूर पाउडर। अमचूर इसलिए डाल रही हूँ, विटामिन सी से भरपूर है, इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है और थोड़ा खट्टा मीठा खाना भी अच्छा लगता है। हल्दी पाउडर, हल्दी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होती है, शरीर की सूजन को कम करने में मदद करती है। थोड़ा सा नमक भी डाल दीजिए, स्वाद अनुसार नमक आप डालेंगे। ये सारी चीजें डालकर एक बार थोड़ा चला लीजिए। गैस बंद करने के बाद 4 चम्मच भर के नारियल का बुरादा डाल दीजिए। ये भी गर्मियों के लिए ठंडा भी होता है, स्वाद भी बढ़ता है। जो ये मेरे पास ये लीव्स थी, ये अच्छी खासी सूख गई हैं, ठंडी हो गई हैं और ये क्रश करो तो टूट भी रही हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गई हैं। अब इस गरम कढ़ाई में मैंने इन सबको डालकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। इन्हें ठंडा करना बहुत जरूरी है। जब ठंडे हो जाएंगे तब हम इन्हें पीस भी लेंगे। चलिए मिक्सी के जार में मैं इन्हें पीस लेती हूँ। हमें थोड़ा दरदरा ही इसे पीसना होगा। आप चाहें तो इतना रखें, आप चाहें तो इससे थोड़ा और पीस लें। और मैं इसमें 2 टुकड़े गुड़ डाल रही हूँ। गुड़ जो है गर्मियों में थोड़ा ही डालेंगे। गुड़ खून को साफ करने में मदद करता है, शरीर को डिटॉक्स करता है और मैंने इसे पीस लिया। अब ये पीस कर तैयार है। बस 1 चम्मच आपकी इस चटनी का आपकी सेहत के साथ साथ आपका स्वाद भी देगी। इन सभी चीजों का कॉम्बिनेशन इस चटनी को सिर्फ टेस्टी ही नहीं बल्कि एक कंप्लीट हेल्थ बूस्टर भी बना देता है। एक बार बनाकर रख लीजिए, रोज रोज खाने में बस थोड़ा सा शामिल कीजिए, स्वाद भी बढ़ेगा, सेहत भी। सबसे खास बात, ये चटनी लंबे समय तक स्टोर की जा सकती है, तो जब भी मन करे इसे तुरंत निकालो और एंजॉय करो। मैं तो कहती हूँ रोज ही 1 चम्मच जरूर लीजिए और इसे फ्रिज के बाहर ही रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप कोई भी चीज अपनी मर्जी से कम ज्यादा भी इसको कर सकते हैं। बच्चों, है ना ये डिफरेंट सा वीडियो? कितना अमेजिंग सा ये पाउडर बन रहा है और हमारी सेहत का खजाना इसी में ही है। तो क्यों ना इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें उन फैमिली मेंबर्स को, उन ग्रुप्स पे क्यों ना इस वीडियो को डाला जाए जो लोग परेशान होते हैं गोलियां ले लेकर। बस सारी गोलियों का तोड़ ही ये पाउडर है। इस टाइप के पाउडर के बारे में कभी आपने पहले कभी सुना या कभी खाया या बनाया? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हो ये मुझे जरूर बताया कीजिए।